हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 2 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 2 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु। माउंट एटना जो किस देश की पूर्वी तट पर स्थित स्ट्रेटो वोल्केनो है? ये इटली में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। 2025 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया है। दुल्हस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चिनाब नदी पर। मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना। हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? बेगम खालिदा जिया का। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क। इंडियन नेवी ने किस सबमरीन को 40 वर्ष की शानदार सेवा के बाद दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त कर दिया? तो ये आईएनएस सिंधु घोष है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर कि जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने 68वें नंबर का अपना फॉर्मेशन ईयर मनाया है। ठीक है, 68वें नंबर का। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 68वें क्रम का अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें, इसका फॉर्मेशन ईयर 1958 1 जनवरी। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत और इसके पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर वी आर राव। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। ठीक है, आपको याद हो कि कल के ही क्लास में हम लोग एक डीआरडीओ से क्वेश्चन पढ़े थे कि डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया था? तो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे वर्ष 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया? तो ये किसे दिया जाएगा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये प्रदान किया जाएगा। ये जो इजरायली पीस प्राइज जो है ये इनको डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दी है। ठीक है, किसने किया है? बेंजामिन नेतन्याहू ने। मेजर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रंप जो है ये पुरस्कार पाने वाले गैर इजरायली व्यक्ति बने हैं, पहले गैर इजरायली व्यक्ति। इसको स्टार मार्क आप कर ले। पिछले 80 वर्षों में पहली बार यह सम्मान किसी विदेशी नागरिक को मिला है। यानी पिछले 80 वर्षों में ये ट्रंप जो है पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो विदेशी हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इससे पहले 2025 में उन्हें यानी ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, फीफा के जो हेड है गियानी इन्फेनिटो, इनके द्वारा इनको ट्रंप को ये सम्मानित किया गया था। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी तो हाल ही में इथियोपिया के दौरे पर ये थे और इथियोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। कीर स्टारमर ये यूके के प्रधानमंत्री हैं और लिविंग रूट ब्रिज अवार्ड से ये सम्मानित किए गए हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं और भारत के दौरे पर आ चुकी और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की गई है, आई एम जॉर्जिया करके उस बुक का टाइटल। ठीक है,
इटली की जो प्रधानमंत्री है, यहां से रिलेट करें कि इस साल 2026 में इटली ने विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। इटली जो है इस साल 2026 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। पर जिस कंट्री का डिस्कस हम लोग कर रहे हैं वो इजराइल है। ठीक है, तो अगर इजराइल की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इजराइल क्या कहलाता है। हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन की जो विवाद चल रही थी उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे, ठीक है, भारतीय जो इस माहौल में फंसे हुए थे, उन्हें वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाई थी। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? अजय। ऑपरेशन अजय चलाया था भारत सरकार ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा था, वहां जो भारतीय फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुदाई से 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला? तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल पाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपुरा गांव में जो जब खुदाई हुई तो 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ एवं बस्तियों के अवशेष पाए गए। इसकी खोज फ्रांस के एक संग्रहालय से मिली। पुरानी तस्वीरों के आधार से इसकी खोज हुई है। संग्रहालय में एक तस्वीर मिली और उसी के आधार पर इसकी खोज की गई। यह चर्चा में क्यों आया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जो उनका 129वें क्रम का जो एपिसोड चल रहा था, मन की बात का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका 129वें एपिसोड में वे इसका उल्लेख किए और इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई। आप यहां से ऑपरेशन नादेर और किलर रिलेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से ही ऑपरेशन नादेर और केलर। ठीक है, किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में ही। जम्मू कश्मीर में ही हेरथ फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं। क्या? हेरथ फेस्टिवल। ठीक है, दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। और किन शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना विलय दिवस कब मनाया? तो 26 अक्टूबर को मनाया है। ये जम्मू कश्मीर का फैक्ट आप रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किस देश ने 3 नए उपग्रह जिसका नाम क्या है? पाया, जफर 2 और कौसर, ये अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो ये तीनों सैटेलाइट जो है इसे ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान ने रसिया का जो सोयूज रॉकेट है ना, इसी के मदद से ये तीनों सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहां से? तो रसिया के बुस्ताचनी कॉस्मोड्रोस से। ठीक है, बुस्ताचनी कॉस्मोड्रोम से ये लॉन्च किया है। और ये जो सैटेलाइट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। इसका पर्पस क्या है? तो ये उपग्रह जो है कृषि, प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। यहां से अगर ईरान की बात करें, ठीक है, तो राजधानी तेहरान, आधिकारिक भाषा फारसी और राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, ये पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं ये ईरान है। ये ईरान का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप चाबहार पोर्ट का लोकेशन देख रहे हैं। शाहेद ड्रोन, ये शाहेद ड्रोन जो है, जो चर्चे में हमने देखा भी
कि ईरान से ही इसे रिलेट करें, ये शायद हाल फिलहाल में चर्चे में भी था। ईरान से आपको ऑपरेशन सिंधु भी रिलेट करना होगा, कर लेना है। भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु चलाया है, ठीक है। सिंदूर नहीं, सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, और यहाँ पे ईरान में चलाया था सिंधु, ठीक है। एससीओ में अभी तो 10 कंट्री शामिल है। जो एससीओ का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9वां सदस्य बना है ईरान, तो एससीओ में 10 कंट्री शामिल। और 10वां कंट्री कौन कौन बना है? तो 10वां कंट्री बना है बेलारूस। उससे पहले जब 9वां कंट्री शामिल हुआ था तो वो था ईरान, ठीक है। चामरान वन उपग्रह है। मकरान नई राजधानी बनेगी ईरान की। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट के जरिए अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के सिलसिले में सरकार ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। कौन? ईरान ने। जून 2025 को ईरान ने कतर में अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बसायर अल फतह शुरू किया। ये यूएसए के विरुद्ध था, ये अमेरिका के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। ईरान ने कतर में किया था। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है उसको बंद करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। कहा? मुंबई में। इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य समुद्र में तेल प्रदूषण की घटनाओं पर शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की तत्परता को बढ़ाना था। अब यदि बात की जाए मुंबई की, ठीक है, मुंबई की बात की जाए तो इंडिया का मैप में यहाँ पे आप मुंबई देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के सबसे इस तरफ आपको मुंबई दिखेगा। मुंबई एकदम साइड में है, अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसी मुंबई में आप पढ़ते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंडिया गेट जबकि कहाँ पढ़ते हैं? राजधानी दिल्ली में। इसके अलावा प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर जो है आप मुंबई से ही रिलेट करेंगे। स्टैटिक का पार्ट ये आपको हम बता रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर का लोकेशन आप मुंबई में ही देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो एनएससी, नेशनल एक्सचेंज बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, एसबीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सभी का हेडक्वार्टर आप इसी मुंबई में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्पल जो है, एप्पल जो है अपना पहला जो फैक्ट्री खोला है, आप कह सकते हैं क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, पहला जो ये खोला है अपना स्टॉल, आपका स्टोर जो भारत में ओपन किया है, ये मुंबई के मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई में ओपन किया है, ठीक है। एप्पल ने अपना पहला स्टोर। अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया, ठीक है। इसका जो फिनाले था मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही खेला गया, जिसमें भारत विजेता था, किसको? साउथ अफ्रीका को हराकर। इसी मुंबई में आप बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी रिलेट करेंगे, ठीक है। कहां पे? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक। विशाखापट्टनम, ये जो है 2025 में इंटरनेशनल योगा डे की मेजबानी किया, 21 जून को, ठीक है।
चेन्नई में टीवीएस का हेडक्वार्टर है। और दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम हो जाएंगी। नेक्स्ट चले। दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार एक बार की जीन थेरेपी इटविस्मा देने वाला पहला देश कौन बन गया? आप इसको इसका नाम याद नहीं रखना है। ये थेरेपी जो है इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो टर्म लिखा हुआ है SMA, ठीक है, यानी कि एस फॉर स्पाइनल, एम फॉर मस्कुलर और ए फॉर एट्रोफी, ठीक है। ये देने वाला पहला देश जो बना है UAE, ठीक है। अब ये होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है एक अनुवांशिक बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी की नसों को प्रभावित करता है, यानी स्पाइनल कोड जो है उसको यह प्रभावित करता है, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब इसके लिए जीन थेरेपी देने वाला पहला देश जो बना है UAE बना। इसके कारण ये चर्चा में आया है, ठीक है। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हो जाएंगे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप होस्ट किया यूएई में। यूएई होस्ट किया था और जीता था इंडिया। दुनिया का पहला AI सेफ रेस्टोरेंट दुबई, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी, यहाँ पे IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया था। IIT दिल्ली जो है ये भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया था, जबकि दुबई में IIM अहमदाबाद जो है ये दुबई में अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है, ठीक है। मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। कौन? मशरेक। T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया कौन? यूएई और जीता न्यूजीलैंड। विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। भारत में यूएई का राजदूत कौन आया? दीपक मित्तल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अप्रॉक्स देख रहे होंगे किस प्रश्न का 2 साल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरुआत की है? तो ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल पहल की शुरुआत राजस्थान सरकार ने किया है। ये जो पहल है तकनीकी संचालित सुधारों की दिशा में राज्य के प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी कि हेल्थ के लिए जो सुविधाएं दिया जा रहा है उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक तरह का ये फैसिलिटी है ई स्वास्थ्य संवाद जो कि राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। राष्ट्रीय उद्यान आप यहां से अगर रिलेट करेंगे तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम राजस्थान की करंट अफेयर की बात करें तो सीलीसेर जिले को भारत की 95वीं क्रम की रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कौन किया? राजस्थान। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है कौन? राजस्थान। खैरथर तिजारा जिला का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर घोषित किया। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा जो है मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई। राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की गई। राजस्थान सरकार में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। फरवरी 25 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के पेशेवर प्रबंधक कौन बने? तो ये बने हैं जयश्री उल्लाल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक यानी प्रोफेशनल मैनेजर बन गई है, जिनकी कुल संपत्ति 50,170 करोड़ और उन्होंने सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं और सुंदर पिचाई जो गूगल के जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। और अरिस्टा नेटवर्क की ये अध्यक्ष और सीईओ है। कौन? जयश्री उल्लाल। अगर हम बात करें रोशनी नादर की, ठीक है, तो लिमिटेड हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के चेयरमैन है। फाल्गुनी नायर, इनकी अगर बात करें जो कि नाइका के संस्थापक हैं। नाइका के संस्थापक हैं। किरण मजूमदार शॉ, ये बाइकॉन के संस्थापक हैं। किसके? बाइकॉन के। ठीक है, नेक्स्ट चले। साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो ये बन गई है काम्या कार्तिकेयन। साउथ पोल कहने का मतलब है कि ये हो गया ग्लोब, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो यहां पहुंचने वाली ये पहले भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, साउथ पोल पर ये जो है मुंबई में रहने वाली 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने 30 दिसंबर को साउथ पोल पर स्की कर इतिहास रचा। का मतलब है कि साउथ पोल पर स्की कर इतिहास रचा। ये पूरा बर्फ फैला हुआ है यहाँ पे, आप ये जो देख रहे हैं ये सब आपको बर्फ ही दिख रहा है। जहां देखिए ये सब बर्फ ही है। ठीक है, ये सब एरिया बर्फ से ढका है। ठीक है, तो ये पूरा बर्फ फैला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि साउथ पोल पर मानव बसावट है ही नहीं। वहां पर रिसर्च रिसर्च वगैरह वगैरह वहां पे काम चलता रहता है। ठीक है, तो वे साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। काम्या करीब 115 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 27 दिसंबर को साउथ पोल पर पहुंची। काम्या ने पहले ही 7 समिट चैलेंज हासिल कर ली है। 7 समिट है क्या? तो 7 समिट का मतलब हो जाता है कि 7 महाद्वीपों की 7 ऊंची चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई ऑलरेडी कर चुकी है, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट शामिल है। नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट है इसमें भी ये शामिल है, इस पे भी ये चढ़ चुकी है। ठीक है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप जल्द से जल्द बताएं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द मेंशन करें। ठीक है, यहां से अगर पहली महिला का करंट अफेयर अगर हम बात कर देखें तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? साई जाधव। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? मनाली मकरंद क्षीरसागर। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रतिष्ठित ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अन्नपूर्णा रॉय। फीडे महिला विश्व कप 2025 दिव्या देशमुख। पेलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी दीपिका कुमारी। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को।
टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी? अंजू राठी राणा। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? सरली बोचवे। सुशासन को सुशासन ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी? गीता समोता। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किर्सी कोवेंट्री को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? शेखा नासिर अल नोवैस को। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड एडीसी कैंप नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई स्मृति मंधाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किस देश ने मनाया? तो देखिए, अभी हाल ही में किरीबाती जो है, किरीबाती दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाने वाला देश बन गया है। किरीबाती है कहां पर? तो सबसे पहले आप लोकेशन में देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप, ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं एक, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इसके बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। ये पूरा पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं सब, ये ब्लू वाला सब पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा कंट्री किरीबाती, आप यहां देखिए, ये है आपका किरीबाती। ठीक है, दुनिया के एक छोटे से द्वीप देश किरीबाती ने भारत से करीब 8.5 घंटे पहले यहां नए साल का जश्न में लोग डूबे हुए थे, यानी जश्न मनाया। किरीबाती 33 एटॉल, एटॉल का मतलब क्या होता है? एटॉल का मतलब होता है गोलाकार कोरल रीफ, यानी 33 एटॉल से बना ये प्रशांत महासागर के 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है किरीबाती। ठीक है, कल के क्लास में आपसे प्रश्न पूछे थे कि भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत कहां शुरू की गई? तो यह किया गया है कोल्लम, केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में फीडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, यानी आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये आपका आज का सवाल है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और किन देशों के बीच हरिमोस शक्ति अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू किया गया? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं उसे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।